जबलपुर में जिला प्रशासन ने ऐसा काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। जबलपुर के 10 स्कूलों का प्रबंधन अब अपने छात्रों की फीस भरेगा। इस उलटवासी की वजह यह है कि इन स्कूलों ने मनमर्जी से 10% से ज़्यादा फीस बढ़ा दी। इसके लिए ना तो बच्चों के अभिभावकों से बात की, ना ही जिला प्रशासन से पूछा। अब शहर के 10 स्कूलों को 30 दिन में करीब 70 करोड़ रुपए अपने विद्यार्थियों को फीस के तौर पर वापस लौटाने हैं। देखिए स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता को खुश करने वाली हमारी रिपोर्ट। अब तक आपने अपने बच्चों की फीस भरी होगी, लेकिन रुक जाइए, अब स्कूल आपके बच्चों की फीस भरेगा। ज्यादा दूर नहीं बल्कि जबलपुर की ही बात है। यहाँ निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सरकार लंबे समय से एक्शन में है। अब खबर ये है कि जबलपुर के शिक्षा विभाग ने 10 प्राइवेट स्कूलों को चिन्हित किया है और 30 दिन के अंदर करीब 69 करोड़ रुपए अभिभावकों को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। प्रत्येक स्कूल के लिए फीस प्रतिदाय का आदेश जारी किया गया है और 2018-19 से लेकर 24-25 तक स्कूल ने जो शुल्क वृद्धि की है वो एक्ट और नियम के अनुसार कार्यवाही न करते हुए की है, इसलिए उस पूरी शुल्क को बच्चों को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। अलग अलग स्कूलों की अलग अलग राशि है और स्कूलों को ये कहा गया है कि 30 दिन में वो राशि बच्चों को, संबंधित बच्चों को उसी रीति से वापस कर दें जिस रीति से फीस कलेक्शन होता है। जबलपुर के निजी स्कूलों को 2018-19 से लेकर 2023-24 तक अभिभावकों से वसूली गई एक्स्ट्रा फीस वापस करना होगा, जो हजार या लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। अब ये भी जान लीजिए कि किन स्कूलों पर ये गाज गिरने वाली है। सेंट अलोसिस स्कूल को 8 करोड़ 14 लाख रुपए वापस करने हैं। क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल को 6 करोड़ 65 लाख रुपए देने होंगे। सेंट अलाइसियस स्कूल सदर को 9 करोड़ 10 लाख रुपए लौटाने होंगे। लिटिल वर्ल्ड स्कूल को सबसे ज्यादा 18 करोड़ 38 लाख रुपए देने होंगे। क्राइस्ट चर्च को 6 करोड़ 17 लाख, ज्ञान गंगा ऑर्किड को 6 करोड़ 10 लाख रुपए, स्टीम फील्ड विजयनगर को 4 करोड़ 61 लाख रुपए लौटाने होंगे और क्राइस्ट चर्च को 2 करोड़ 72 लाख रुपए लौटाने होंगे। फीस वसूली में लिटिल वर्ल्ड स्कूल ने सभी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। अब उसे 18 करोड़ 38 लाख रुपए लौटाने हैं। अगर आपका बच्चा भी इनमें से किसी एक स्कूल में पढ़ता है तो आपका सवाल होगा कि आखिर बकाया फीस कब और कैसे मिलेगी। तो समझिए कि अगर किसी स्कूल की साल भर की फीस 50,000 रुपए है तो शासन ने फीस स्ट्रक्चर में फीस घटाकर 40,000 रुपए साल कर दी है। यानी वो स्कूल अब हर छात्र के 10,000 रुपए लौटाएगा। स्कूल मैनेजमेंट से परे बच्चों की परिजन इस फैसले से काफी खुश हैं। जी, हम लोग यहाँ पर सारे अभिभावक एकजुट हुए हैं ताकि हमारे बच्चों की फीस कम की जाए। जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग स्कूल को मानना चाहिए कि हमको फीस उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित करनी है और स्कूल का पोर्टल ऐप है उसमें भी हमको दर्शाया जाए कि फीस कम हो गई। हमारी मांग है जो जिला प्रशासन फीस का निर्धारण कर दिया है माननीय कलेक्टर महोदय ने, उसी को हम चाहते हो उसका पालन हो और सभी पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठे होकर आए थे। जो फीस बढ़ी है, जो बढ़ी फीस है जिसके निर्धारण हो गया वो फीस हम लोग से ले लें और 2017-18 ज्यादा फीस ली हम लोग वापस कर दें। यही हम लोग की मांग थी। इस संबंध आज हमने ज्ञापन भी दिया है और इसकी कॉपी कलेक्टर महोदय को और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री को भेज देंगे। इन स्कूलों पर यह कार्रवाई इसीलिए हुई है क्योंकि इन्होंने अधिकारियों की मंजूरी लिए बगैर 10% से ज्यादा फीस बढ़ाई थी और कुछ स्कूलों ने तो 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी थी, वो भी बिना पहले सूचना दिए। अब प्रशासन का ये फैसला स्कूलों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। जो 2017 का एक्ट है उस एक्ट में एक पूरी प्रक्रिया दी गई है कि इसमें जो भी एक समिति होगी, जिला समिति होगी, जिसकी गणपूर्ति 3 लोगों की होगी, मतलब जिसमें कम से कम 3 लोग एक कोर्ट के रूप में बैठेंगे और जो भी स्कूल हैं उनको नोटिस जारी करेंगे और उनसे सारी बातें सुनेंगे, उसमें एविडेंस कलेक्ट करेंगे और उन एविडेंस की मार्शलिंग करके और फिर एक आदेश पारित करेंगे। लेकिन हुआ यहाँ ये है कि पुराने कोई डीओ साहब ने जो शो कॉज दिए थे या कोई दूसरे लेटर दिए थे उसमें जो जानकारी कहीं मिली और एक आदेश पारित कर दिया जो पूरी तरह इलीगल है। शहर के 11 निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस की टीम लगातार 1 महीने से जांच कर रही है। कार्रवाई की शुरुआत में ही प्रशासन ने 11 स्कूलों के 51 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इनमें स्कूलों के चेयरमैन, प्राचार्य, CEO, मैनेजर, सदस्य, एडवाइजर समेत 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब स्कूलों पर करोड़ों रुपए की फीस वापस करने का दबाव है। जाहिर है कि निजी संस्थानों की मनमानी पर प्रशासन शांत नहीं बैठेगा।
जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पहले 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई और अब इन स्कूलों को फीस वापस करने का आदेश जारी कर दिया गया है। संदेश है उन निजी स्कूलों के खिलाफ जो लगातार मनमानी कर रहे हैं और इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं। कैमरा रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। मगर अब सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में निजी स्कूल दूध के धुले हैं या फिर प्रशासन उनकी जातियों की तरफ से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। निजी स्कूल मनमर्जी से हर साल स्कूल फीस बढ़ाते हैं और मजबूर अभिभावक उसे मन मारकर अपनी जेब काटकर चुकाने को मजबूर हैं। मगर अब जबलपुर के कलेक्टर ने रास्ता दिखाया है कि निजी स्कूल की जातियों पर प्रशासन कैसे नकेल कसे।